तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बालक रहता था। मोहन का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था। उसके लिए जगन्नाथ मंदिर ही पृथ्वी पर स्वर्ग था और उसे लगता था कि भगवान केवल वहीं उन भव्य दीवारों के भीतर ही निवास करते हैं। मोहन का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन मंदिर के भीतर जाकर भगवान के विग्रह को छू सके और उनकी सीधी सेवा कर सके। मोहन रोज सुबह अपने घर के पास की छोटी सी नदी में स्नान करता और फिर मंदिर की ओर देखता। उसे लगता था कि मंदिर की ऊंची मीनारें और विशाल ध्वज ही भगवान की उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण है। वह देखता था कि कैसे धनी भक्त और पुजारी मंदिर के भीतर प्रवेश करते थे और उसे लगता था कि वे ही भगवान के सबसे करीब हैं। मोहन को लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वह मंदिर के भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता था। वह अक्सर अपने गांव में काम करते हुए सोचता, क्या भगवान सचमुच मेरे इस साधारण गांव को देखते होंगे? क्या वे मेरे इन छोटे छोटे कामों को देखते होंगे? मैं तो बस एक साधारण बालक हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ठीक वैसे ही जैसे भक्त मंदिर में महसूस करते थे। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्यता और बड़े चढ़ावों की जरूरत होती है। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि नदी में बाढ़ आ गई और मंदिर तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह से कट गया। मोहन बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि वह अब मंदिर नहीं जा पाएगा और उसकी सेवा अधूरी रह जाएगी। वह अपने घर में उदास बैठा था, उसका हृदय कसक रहा था। उसे लगा कि भगवान उससे दूर हो गए हैं, क्योंकि वह उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो कई दिनों तक इसी निराशा में डूबा रहा। उसे लगा कि उसका सारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि उसकी भक्ति का कोई अर्थ नहीं जब वह मंदिर में नहीं जा सकता। एक शाम जब मोहन अपने घर के आंगन में उदास बैठा था और बारिश हल्की हो चुकी थी, तभी एक बूढ़ा साधारण दिखने वाला व्यक्ति उसके पास आया। उसके कपड़े मैले थे और वह बहुत शांत दिख रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मोहन ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने मोहन की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटा? उस व्यक्ति ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम भगवान जगन्नाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हो? मोहन ने अपनी व्यथा बताई। हाँ बाबा, बाढ़ आ गई है और मैं मंदिर नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि भगवान मुझसे रूठ गए हैं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसने मोहन का हाथ पकड़ा। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं? क्या वे केवल वहीं सुनते हैं जहां घंटियां बजती हैं? उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी। नहीं बेटा, भगवान तो हर जगह हैं। वे इस बारिश की बूंदों में हैं, इस नदी के पानी में हैं, इस मिट्टी में हैं और तुम्हारे अपने हृदय में हैं। मंदिर तो बस एक जगह है जहां हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन भगवान को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने मोहन को अपने घर के आंगन में ले गया, जहां कुछ फूल खिले हुए थे। देखो बेटा, उस व्यक्ति ने कहा, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा अपना मंदिर है। जब तुम अपने घर में रहते हो, अपने परिवार की देखभाल करते हो, अपने खेत में काम करते हो, तो तुम भगवान की ही सेवा करते हो। उस व्यक्ति ने आगे कहा, जब तुम एक भूखे पक्षी को दाना डालते हो, तो तुम भगवान को भोजन कराते हो। जब तुम एक प्यासे पौधे को पानी देते हो, तो तुम भगवान को पानी पिलाते हो। जब तुम किसी निराश मित्र को सहारा देते हो, तो तुम भगवान को सहारा देते हो। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, दूसरों की सेवा करना, प्रेम करना, निस्वार्थ भाव से काम करना और सभी को समान समझना। उस व्यक्ति ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा।
भगवान की सर्वव्यापकता को समझो बेटा, वे हर कण में हैं। तुम्हें अपने घर में ही, अपने काम में ही, अपने आसपास के लोगों में ही भगवान का सच्चा दर्शन होगा। तुम्हारा हृदय ही उनका सबसे बड़ा मंदिर है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा मंदिर में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, एक साधारण व्यक्ति के रूप में और मानवता की सेवा में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक मंदिर जाने वाला भक्त नहीं था, बल्कि वह सर्वव्यापी भक्त के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह अपने गांव में ही भगवान की सेवा करने लगा। वह लोगों को भगवान के इस संदेश के बारे में बताता कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा में है और भगवान हर जगह है। मोहन ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दिया। वह अब कभी किसी मंदिर की यात्रा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस व्यक्ति में जिसे मदद की जरूरत है, हर उस काम में जो वह प्रेम से करता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े मंदिरों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने घरों में, अपने परिवारों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने का माँ के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, मोहन बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपने घर के आंगन में आता, भगवान का नाम लेता और अपने आसपास के लोगों को देखता। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब सूरज उसके घर के आंगन में डूब रहा था और बच्चे खेल रहे थे, मोहन अपनी छोटी सी पूजा की जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बच्चों की आवाजें नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि मोहन अपने घर के आंगन में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही छोटा फूल था जो बच्चे ने उसे दिया था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में मोहन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि मोहन ने उन्हें न केवल भक्ति करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी और उसके आसपास के गांवों में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ को याद करता है, तो उसे मोहन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस घर में है जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है और जहाँ सच्चा विश्वास है। और मोहन का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा मार्ग भव्यता में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है और भगवान हर जगह हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।